नीतू रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए बस का इंतज़ार कर रही थी। इतने में दो लड़के बाइक से जाते हुए सीटी बजाकर वहाँ से गुजरे। नीतू ने अनदेखा कर दिया और बस का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई और नीतू उसमें चढ़ गई। बस में भीड़ थी पर नीतू को एक सीट मिल गई और वो वहाँ बैठ गई। तभी दो लड़के आकर उससे बिल्कुल सटर खड़े हो गए। नीतू ने उनको देखा। ये दोनों वही लड़के थे जो सीटी बजाकर बस स्टॉप से गुजर रहे थे। वो थोड़ी देर अंदर की तरफ खसक गई। दोनों लड़के भी थोड़ा और पास आ गए और नीतू के पैर को छूने लगे। नीतू ने अपने पैर अंदर कर लिए। एक ने अपना रुमाल नीचे गिराया और उसे उठाने का नाटक करते हुए नीतू के पैर को अपने हाथ से छुआ। नीतू घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। उसकी इस परेशानी को दूसरी लड़की देख रही थी। उसने उस लड़कों को वहाँ से हटने को कहा और खुद वहाँ खड़ी हो गई। बस में भीड़ होते हुए भी वो दोनों अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। इतने में नीतू का स्कूल आ गया और वो उतर गई। दिन भर स्कूल में नीतू बस में हुई घटना से परेशान थी। पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा था। शाम को जब नीतू की स्कूल छुट्टी तो वापस आते हुए उसने देखा वही दो लड़के बस में किसी दूसरी लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। नीतू को देखते ही उनमें से एक बोला, ले तेरी भाभी आ गई, मैं उसके पास जाता हूँ। और वो नीतू के पास आकर खड़ा होकर गंदे कमेंट करने लगा। नीतू बस रुकवा कर उतर गई। फिर उसने शेयर रिक्शा किया और घर जाने के लिए निकल गई। रिक्शा में भी वही हाल था। एक अधेड़ उम्र का आदमी नीतू के बाजू वाली सीट पर थे। नीतू के बैठते ही वो अपनी हाथ की कोनी से नीतू को छूने लगे। नीतू परेशान हो गई। जैसे जैसे नीतू घर पहुंची पर दिन भर की हरकतों से वो बहुत परेशान थी। इसी तरह कुछ दिन और निकल गए। अब नीतू के साथ दो लड़कियां और थी। लड़कों ने रोज़ तीनों को परेशान करना शुरू कर दिया तो तीनों ने मिलकर रिक्शा से जाना शुरू कर दिया, पर वहाँ भी वो लोग पीछा करते थे। हार कर तीनों लोकल पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के लिए आईडी और एड्रेस प्रूफ देने को कहा, पर तीनों परिवार वालों के साथ अपनी परेशानी शेयर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि परिवार वाले उनको स्कूल कॉलेज ऑफिस ही नहीं उनका घर से निकलना ही बंद करवा देंगे। इसलिए बिना रिपोर्ट लिखाए तीनों अपने घर चले गए। नीतू के घर पहुंचते ही नीतू की माँ नीलिमा बोली, नीतू चल जल्दी से हाथ धोकर खाना खाने बैठ जा। पर नीतू का ध्यान माँ की बातों में नहीं था। नीलिमा ने दोबारा आवाज़ लगाई पर उसका ध्यान अब भी आज की घटना में था। नीलिमा ने नीतू के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर उसके पास जाकर उसको झंझोड़ा तो नीतू डर कर चीख पड़ी और रो पड़ी। नीलिमा ने प्यार से नीतू को गले लगाकर उसकी परेशानी का कारण पूछा तो नीतू ने उनको पूरी बात बताई। नीतू की बात सुनते नीलिमा माथा पकड़कर बैठ गई। अब नीलिमा के सामने उनकी पुरानी यादें फिर ताज़ा होने लगी। उनको याद आया किस तरह मॉल में एक लड़का उनके पीछे पड़ा था। उसने उनको दोस्तों के साथ मिलकर किडनैप तक करने का प्लान बना लिया था। वह तो आखिरी समय पर पुलिस आ गई थी, इसलिए वो बच गई थी। उसके बाद भी लड़कों ने उनका जीना दूभर कर दिया था। तब नीलिमा के पापा ने अपना ट्रांसफ़र लेकर वे लोग इंदौर आ गए थे तो उनसे पीछा छूटा था। नीलिमा ने सोचा अब सवाल उसकी बेटी का है, उसके साथ कुछ नहीं मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। नीतू की माँ ने सारी बात अंकुश नीतू के पापा को बताई। अंकुश भी रोज़ रोज़ औरतों के साथ होने वाली घटनाओं से वाकिफ़ था। नीतू के बारे में सुनकर वो और परेशान हो गया। अंकुश के दिमाग में तुरंत किसी के लिखे हुए विचार दिमाग में घूम गए थे। अपराध इसीलिए नहीं बढ़ते कि अपराध करने वाले ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि अपराध सहन करने वाले ज़्यादा हैं। अंकुश ने उन लड़कों का सबक सिखाने के लिए प्लान बनाकर नीलिमा और नीतू को समझाया और लोकल पुलिस स्टेशन फ़ोन करके मदद मांगी। दूसरे दिन अंकुश, नीलिमा और नीतू थोड़ी थोड़ी दूर पर बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार करने लगे। नीतू ने पहले ही दूसरी दोनों लड़कियों को फ़ोन पर पूरा प्लान समझा दिया और वो भी बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई। नीतू के पीछे पीछे अंकुश, नीलिमा और सादी वर्दी में लोकल पुलिस वाले बस में चढ़ गए। नीतू ने देखा वो लड़के भी बस में थे, पर आज नीतू के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। इतने में एक लड़का नीतू के पास आकर नीतू के कंधे पर हाथ रख दिया। नीतू बोली, ये क्या बदतमीज़ी है? आप रोज़ रोज़ क्यों मुझे परेशान करते हो? आपकी कोई माँ बहन नहीं है क्या? पूरी बस में आज भी भीड़ थी पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बस में किसी को कुछ बोलते नहीं देख लड़का आगे आया और उसने नीतू का हाथ पकड़कर बोला, ले पकड़ लिया तेरा हाथ, क्या कर लेगी तू, बोल। नीतू ने तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। इतने में दूसरी दो लड़कियां भी नीतू के साथ उस लड़के को मारने लगी। तभी दोनों लड़कों ने जेब से चाकू निकाल लिया। पूरी बस में सन्नाटा था। बस रुक गई तो एक लड़का बोला, ए ड्राइवर, बस मत रोकना। इतने में अंकुश, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, आया और उसने लड़कों को मारना शुरू कर दिया। नीलिमा भी लड़कों को मारने लगी और पुलिस वालों ने दोनों के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अब अंकुश ने रिकॉर्ड किए हुए वीडियो को ऑनलाइन वायरल कर दिया। थोड़ी देर में पूरी मीडिया
वहाँ पहुँच गई। सबने नीतू की बहुत तारीफ़ की और कोर्ट ने उन बदमाश लड़कों को अपराध के लिए सज़ा सुनाई।